हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स का टॉपिक चल रहा है। उसके आज के लेक्चर में अपन डाई हेलोजन वाले कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हेडिंग बनती है डाई हेलो एल्केन्स। डाई हेलो एल्केन्स का मतलब होता है एल्केन के दो हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट दो हेलोजन एटम से करना, जिसके लिए जनरल फॉर्मूला बन सकता है। देखना, CnH2n प्लस 2 जो था उसकी जगह पे अपन ने X2 बना दिया, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। डाई हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन में अपन ने पढ़ लिया है कि इनके 3 टाइप्स मेनली अपन पढ़ते हैं: जेम डाई हैलाइड्स, विसिनल डाई हैलाइड्स एंड अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। उनमें सबसे पहले जैसे अपने पास में जेम होता है, इसका मतलब होता है कार्बन चेन में दो हेलोजन जो अपन लगा रहे हैं, ये दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर यदि होते हैं तो उसको अपन जेम डाई हैलाइड्स बोलते हैं। देखिए 1 बोलिए या 2 बोलिए, इस टाइप से जब दोनों हेलोजन एटम्स एक ही कार्बन पर आ जाते हैं तो उसको जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। सेकंड नंबर आपने इसमें लर्न कर रखा है विसिनल डाई हैलाइड्स। इसका मतलब होता है या तो 1-2 हो, या फिर 1-2-3 हो, या फिर 3-4 हो। इट मींस दो नजदीक कार्बन एटम पर, नियर बाई कार्बन पर दो हेलोजन एटम होते हैं। ये कार्बन चेन है, देखना ये 1 और 2 पर हेलोजन है, या फिर जैसे ये कार्बन चेन है, देखिए ये 2 और 3 पर हेलोजन है। तो दोनों हेलोजन एटम दो नजदीक के कार्बन पर जब होते हैं तो उसको विसिनल डाई हैलाइड्स बोला जाता है। और थर्ड टाइप अपन ने इसमें पढ़ा है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। इसका मतलब होता है कि दोनों हेलोजन एटम्स या तो 1-3 पर हो या 1-4 पर हो, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर नहीं होने चाहिए, दोनों हेलोजन एटम्स से दो नजदीकी कार्बन पर भी नहीं होने चाहिए। जैसे आप इसको 1-3 में देख रहे हैं, दो अलग अलग हेलोजन है, नजदीक पे भी दोनों कार्बन पे नहीं है, एक कार्बन पर भी नहीं है, ये अल्फा ओमेगा की कैटेगरी में आते हैं। मैं आज की इस क्लास में डाई हेलो एल्केन्स के तीनों टाइप्स की प्रिपरेशन का टॉपिक सबसे पहले शुरू करवा रहा हूं, आपको ये पढ़ा रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन्स। डाई हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में पहले अपन जेम की प्रिपरेशन पढ़े कि जेम डाई हैलाइड्स कैसे बनते हैं। उनमें नंबर फर्स्ट रिएक्शन है एल्काइन प्लस HX। एल्काइन पर जब अपन HX की रिएक्शन करवाते हैं तो जेम डाई हैलाइड की प्रिपरेशन होती है। तो देखते हैं अपन ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे। ये अपने पास सपोज एक एल्काइन है, इस एल्काइन पर अपन HX की रिएक्शन करवाते हैं HCl। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए इसमें CH3, C पे आ गया X एंड डबल बॉन्ड CH से बन गया CH2। फिर से यदि आपने इस पर एक HX की रिएक्शन और करवा दी तो देखना H एटम उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है, ये M के रूल बोला जाता है। मैं यहां पर बोलूंगा CH3, C पे X और X सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देख रहे हैं कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर आ रहे हैं। ऐसे में अपन इसको बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। 1-2-3 तो बोलिए 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये इसका नेम हो गया है। तो आप जेम डाई हैलाइड की प्रिपरेशन करने के लिए आप बोल दीजिए कि एल्काइन पर अपन HX की रिएक्शन करवाते हैं। जैसे अपने पास में एल्काइन है एथाइन, इस पर अपन HX की रिएक्शन करवाएं तो पहले H किसी भी कार्बन पर जोड़ेंगे, आप तो बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। एक HX की रिएक्शन यदि अपन इस पर और करवाते हैं तो देखना H उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ना है जहां H ज्यादा है, तो आप बोलेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक Cl पहले से है और एक और आ गया। तो ऐसे में अपन इसको नेम बोलेंगे, बोलिए 1-1 डाइक्लोरो इथेन। आपको जेम बनाने की एक रिएक्शन बताई है मैंने, जिसको आप लर्न रखिए एल्काइन प्लस HX। जेम बनाने की सेकंड रिएक्शन बता रहा हूं आपको, कार्बोनिल
कंपाउंड प्लस PCl5। आप कार्बोनिल कंपाउंड पर PCl5 की रिएक्शन यदि करवाएंगे तो आपको जेम डाई हैलाइड की प्रोडक्ट बन जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है एल्डिहाइड या कीटोन। तो देखो जैसे मैंने एक बार एल्डिहाइड ले लिया है, ये एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड पर अपन PCl5 की रिएक्शन करवा रहे हैं। PCl5 को लिखने का एक सिंपल तरीका होता है, इसको PCl3Cl और Cl लिखना चाहिए, इससे ये रिएक्शन इजी हो जाती है। आप जब PCl5 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक रूल आपको मैंने बताया है कि आप पहले ही क्या निकाल देंगे, बोलो POCl3। जब ये POCl3 माइनस करेंगे तो इस कार्बन पर ये दोनों हेलोजन जुड़े हुए रह गए, आपको प्रोडक्ट मिल गया CH, Cl और Cl, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जुड़ गए हैं। जिस प्रकार से अपन ने ये एल्डिहाइड पर रिएक्शन करवाई है उसी टाइप से अपन ये रिएक्शन कीटोन पर भी करवा सकते हैं। सपोज ये अपने पास में एक कीटोन है, देखना एसीटोन। एसीटोन कीटोन पर जब अपन PCl5 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये PCl5 लिखने का तरीका, आप PCl5 की रिएक्शन से पहले ही क्या माइनस कर देंगे, POCl3। POCl3 माइनस करने पर ये Cl लग गया और ये Cl लग गया, तो अपने पास एक जेम प्रोडक्ट बन गया। इस जेम प्रोडक्ट का अपन नेम बोलेंगे 1 2 3, बोलिए 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये 2 पे क्लोरो, ये 2 पे क्लोरो, तो बोलिए 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। आपको मैंने जेम डाई हैलाइड बनाने की ये दो रिएक्शन प्रिपेयर करवाई हैं, आप हेडिंग्स के रूप में ऐसे ही तैयार रखिए, बोलिए एल्काइन प्लस HX और बोलो कार्बोनिल कंपाउंड प्लस PCl5। मैं नेक्स्ट चलता हूं, प्रिपरेशन के सेकंड टाइप में विसिनल डाई हैलाइड्स अपन बनाना चाहते हैं। पहले तो अपन ने जेम बनाया, विसिनल डाई हैलाइड्स बनाने की फर्स्ट रिएक्शन। इसमें आप पहले रिएक्शन तैयार करिए, एल्कीन इन पर हम X2 यानी हेलोजन की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बोलिए हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन आपके पास कोई भी हो, उस पर जब आप ये हेलोजिनेशन की रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, दो नजदीकी कार्बन पर ये दोनों हेलोजन जुड़ करके सैचुरेटेड कंपाउंड ये 1 2 डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा। आप बोलेंगे 1 2 डाइक्लोरो इथेन, इथेन। इसी टाइप से मान लीजिए मैंने चेंज कर दिया है, एल्कीन दूसरी ले ली है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर अपने को हेलोजिनेशन करवाना है CCl4 के प्रेजेंस में, तो नजदीक के दो कार्बन इन पर दो हेलोजन जुड़ जाएंगे। अब अपन बोलेंगे CH3 CH CH2 Cl एंड Cl, तो आप नेम बोल दीजिए, बोलिए 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन। आपको एल्कीन पर X2 की रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, बोलिए विसिनल डाई हैलाइड बनाए। सेकंड नंबर मैं बता रहा हूं विस बनाने के लिए ग्लाइकोल, ग्लाइकोल प्लस PCl5। ग्लाइकोल पर PCl5 की रिएक्शन से अपने पास में विसिनल डाई हैलाइड बनेगा। अब वो ग्लाइकोल कौन सा लेते हैं उस पे डिपेंड करता है। सपोज ये मेरे पास में एक ग्लाइकोल है 1 2, फर्स्ट कार्बन पर ओल, सेकंड कार्बन पर ओल, 1 2 डाइओल है। यहां मैं PCl5 की रिएक्शन करवा रहा हूं, तो PCl5 यहां पर कितने ले लेंगे, देखना 2 PCl5 लेंगे, OH1 OH1, तो एक तो ये वाला POCl3 माइनस हो जाएगा, एक ये वाला माइनस हो जाएगा। इस रिएक्शन को ऐसा नोट कर सकते हैं अपन, देखिए CH2 CH2 OH OH, इथेन 1 2 डाइओल, या इसी को अपन बोलते हैं ग्लाइकोल। इस पर मैं PCl5 की रिएक्शन करवाता हूं, ये PCl5 और ये PCl5, PCl5 के 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के आप देखिए, एक तो ये POCl3 माइनस हो गया, एक ये POCl3 माइनस हो गया, तो बोलिए HCl माइनस HCl माइनस, Cl लग गया और Cl लग गया, तो जो मेन प्रोडक्ट बना वो क्या हुआ, देखना CH2 CH2 Cl एंड Cl प्लस HCl प्लस 2 POCl3, 2 POCl3, 2 HCl 2 POCl3, प्रोडक्ट का नेम है
बोलिए 1,2 डाइक्लोरोइथेन। आपको मैंने विसिनल डाइहैलाइड बनाने की रिएक्शन समझाई है। बोलिए दो रिएक्शन हो गई है, जेन की दो रिएक्शन थी और विस की ये दो रिएक्शन है। अब प्रिपरेशन में अपन ये वाले रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स बनाने के लिए आप हुंसडीकर रिएक्शन प्रिपेयर करें। हुंसडीकर रिएक्शन बनाने के लिए आपके पास जो सबस्ट्रेट रिएक्टेंट है वो इस टाइप का हो कि अपन इजीली अल्फा ओमेगा बना सकें। इसके लिए देखना एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। अब वो कार्बन नंबर आप कितने रखते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमाइन के साथ करवाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो जब ब्रोमाइन से अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं, देखो ये Br2 और ये Br2, तो एक तो ये AgBr- होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो यहां पर लग जाएगा Br और यहां पर लग जाएगा Br, 2 AgBr- हो गया एंड 2 CO2- हो गया। अब मेन प्रोडक्ट क्या बचेगा, देखो 1 2 3 4 कार्बन की ये जो चेन है उसमें फर्स्ट कार्बन पर और फोर्थ कार्बन पर Br लगा हुआ है जो कि अल्फा ओमेगा बोला जाएगा। अपन नेम बोलेंगे 1 2 3 4, तो बोलिए 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन, ये इसका नेम आ गया है। तो अभी मैंने आपको प्रिपरेशन रिएक्शन समझाई है, डाई हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। प्रिपरेशन रिएक्शंस के बाद में अब अपन पढ़ना चाहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हेलो एल्केन्स में आप इनकी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पढ़िए। बोलिए फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सोल्यूबिलिटी। फिजिकल स्टेट में आप इनको बोलिए कि जैसे एल्काइल हैलाइड जो थे उनसे अब ये डाई हैलाइड्स आ रहे हैं, इसलिए गैस की कंपैरिजन में इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, लिक्विड होती है। कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डर में आप बोलिए स्वीट स्मेल होती है इनकी। बॉइलिंग पॉइंट उनकी कंपैरिजन में हाई होता है, मतलब Rx होता है ना एल्किल हैलाइड, उसमें एक हेलोजन था, अब अपन दो हेलोजन यदि अपन कर रहे हैं तो बोलिए इनका मोलिकुलर मास बढ़ गया है, मोलर मास इंक्रीज होने से बीपीपी बढ़ता है। सोल्यूबिलिटी में बोलिए ये सभी वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, और यही रीजन है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल होते हैं, इसलिए कोई स्पेशल पॉइंट ऐसा है नहीं। फिर भी अपन चलते हैं नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहेलोएल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज इन सभी तीनों टाइप्स की अपन एक साथ में रिएक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने लिए अपने को 3 रिएक्शंस तैयार करनी चाहिए, उसमें सभी रिएक्शंस इंक्लूड हो जाएंगी। उनमें सबसे फर्स्ट नंबर है हाइड्रोलिसिस। आप जब डाइहेलोएल्केन्स का हाइड्रोलिसिस करते हो तो इसके लिए आप बोलिए रिएक्शन विद एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH, इनकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस का प्रोसीजर होगा कि X कार्बन, अल्फा कार्बन से जो X है वो हट जाता है, उसकी जगह पर OH लग जाता है। इट मींस ये एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। मैंने सपोज ये ले लिया है CH3CH, Cl और Cl। आप इस रिएक्शन में देख करके बोलो कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े हैं, इसलिए ये जेम है। मैं जेम के बाद में ले रहा हूं विस। विसनल का मतलब होता है दोनों हेलोजन एटम दो अलग अलग कार्बन पर जुड़े हैं, इसका भी अपन ने हाइड्रोलिसिस करेंगे। और फिर तीसरा लेंगे अपन अल्फा ओमेगा। तो 1 बाय 1 अपन रिएक्शंस पढ़ना चाहते हैं। सपोज मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं KOH या NaOH, लेकिन लिया कौन सा है वो आपको देखना है। बोलिए एक्वस यानी जलीय। तो आप अल्फा कार्बन के जो हेलोजन हैं
वो हटा देंगे और उसकी जगह पर OH लगा देंगे। X की जगह पे OH आ गया, माइनस की जगह पे माइनस, बोलिए सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफाइल का, तो 2KCl माइनस कर दिया। 2KCl माइनस करने पर एक ही कार्बन पर 2 OH जुड़ गए हैं। ऐसा कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल होता है जिसमें एक से ज्यादा OH जुड़ा हुआ रहता है, ये अनस्टेबल है। इसमें से वाटर माइनस होगा तब ये स्टेबल होगा। देखिए जैसे ही मैं इसमें से ये वाटर माइनस करता हूं तो अपने पास प्रोडक्ट बन गया CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। तो बोलिए जेम डाइहैलाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर अपने पास फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बना एल्डिहाइड्स। मैं यही जेम दोबारा से लेता हूं तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बन सकता है। जेम को अपन ने चेंज कर दिया, अब कुछ इस टाइप का जेम लिया है। जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन बनना, ये दोनों हैलोजन है। इस जेम को अपन बोलेंगे 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। यहां अपन इस पर एक्वस KOH या एक्वस NaOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो बोलिए KCl माइनस हो गया। KCl माइनस के बाद में एक ही कार्बन पर 2 OH शेष बच गए हैं, तो यहां आपको अनस्टेबल कंपाउंड मिला। ये अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल तब होगा जब इसमें से माइनस H2O करेंगे। ये माइनस H2O करते ही आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बचा वो है एसीटोन। ये एसीटोन प्रोडक्ट बन गया है यहां पर देखिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब अपन जेम डाइहैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जेम का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन होती है जब आप जेम डाइहैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब देखो हाइड्रोलिसिस का ही टॉपिक रहेगा, बट अपन ने सबस्ट्रेट लिया है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है दोनों हैलोजन एटम दो नजदीक के कार्बन पर जुड़े हुए हैं, और ऐसे में अपन इसका एक्वस KOH या एक्वस NaOH से रिएक्शन करवा लेते हैं। तो देखिए 2 एक्वस KOH अपन ने ले लिए, तो यहाँ KCl माइनस हो गया, KCl माइनस हो गया, दोनों OH अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए शेष बचे हुए हैं। तो जो प्रोडक्ट बचेगा वो ग्लाइकोल की कैटेगरी में होगा। नजदीक के 2 कार्बन पर OH जुड़ेंगे, ये स्टेबल होता है। अनस्टेबल तो तब होता है जब दोनों OH अलग अलग कार्बन पर जुड़े रहते हैं। इसको अपन बोलेंगे, बोलिए प्रोपेन 1,2-डाइओल। प्रोपेन 1,2-डाइओल स्टेबल कंपाउंड है। मैंने कोई दूसरा विसिनल ले लिया, देखिए ये भी अपने पास विस डाइहैलाइड है। विस डाइहैलाइड का मतलब होता है 2 हैलोजन 2 अलग अलग कार्बन पर। इसका हमें एक्वस KOH से क्या करवा रहे हैं, देखो एक्वस KOH से यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तब यहाँ पर KCl माइनस हो गए। -2 KCl करने पर जो शेष प्रोडक्ट बच गया वो स्टेबल है, दोनों OH अलग अलग 2 कार्बन पर जुड़े हुए हैं। ये अपने पास ग्लाइकोल प्रोडक्ट बना है, इथेन 1,2-डाइओल। उसके बाद में हाइड्रोलिसिस की ही रिएक्शन समझा रहा हूं, बट ये अल्फा ओमेगा पर है। अल्फा ओमेगा का मतलब होता है दोनों हैलोजन एटम 2 नजदीक कार्बन पर भी नहीं होते हैं और एक कार्बन पर भी नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में जब अपन इसका एक्वस KOH से हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो इसकी जगह पर OH आ जाएगा और इसकी जगह पर भी OH आ जाएगा, इसलिए डाइओल प्रोडक्ट बनेगा। बट वो जो डाइओल प्रोडक्ट होगा वो 1,3-डाइओल होगा या 1,4-डाइओल होगा, क्योंकि दोनों OH एक ही कार्बन पर भी नहीं हो सकते और 2 नजदीक के कार्बन पर भी नहीं हो सकते। यहां आपने केमिकल प्रॉपर्टीज का एक पॉइंट पढ़ा है, हाइड्रोलिसिस। मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की सेकंड रिएक्शन शुरू कर रहा हूं, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब निकालना, हाइड्रो यानी H, हेलो यानी X। HX निकालने वाली रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं जेम पर, विसिनल पर, अल्फा ओमेगा पर। तो इसके लिए अपने को जो रिएक्शन करनी होती है वो आप ध्यान रखें कि यहां पर अपने को प्रेजेंस एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH रखना होता है। जब अपन एक्वस KOH रखते हैं तब तो हाइड्रोलिसिस होता है,
और जब अपन एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, जिसका मीनिंग इस टाइप से अपन पढ़ सकते हैं। आपको जेम पर भी रिएक्शन पढ़नी है और विष पर भी रिएक्शन पढ़नी है। तो देखो सपोज अपने पास में ये एक डाइहैलाइड है, इस डाइहैलाइड में हम एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहां एरो पे रख दिया एल्कोहलिक KOH। तो रूल के अकॉर्डिंग अल्फा कार्बन से X और बीटा कार्बन से H हटना होता है। अब आप एक बार यदि इसको अल्फा मानते हैं तो ये बीटा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन का X निकल गया, तो बीटा कार्बन का H हटेगा, तब अपन प्रोडक्ट बनाएंगे। बोलो CH3 CH2 CH2 पे जो Cl था वो हट गया और यहां पे जो H था वो हट गया है, इसलिए डबल बॉन्ड आ गया। अब दोबारा से अपन इसका जब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवा रहे थे तो ये तो अल्फा कार्बन होगा और ये नजदीक वाला बीटा कार्बन होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन से H हट जाएगा, तब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2 C पे ट्रिपल बॉन्ड CH, इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा जिसको अपन अनसैचुरेटेड एल्काइन बोलिए। जब दोनों हेलोजन हट जाते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, तब अपने पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्काइन होगा। तो मेरे कहने का मतलब यहां है कि आप फर्स्ट रिएक्शन जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वो तो एक्वस KOH या एक्वस NaOH की प्रेजेंस में होती है, और जब आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा रहे हैं तो ये एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। मैं यहां नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, डिहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलोएल्केन। इसके लिए आप बोलिए रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक मेटल। जिंक मेटल से जब अपन इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तब ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा वो देखना है। सपोज अपने पास में ये जेम डाइहैलाइड है और इस जेम डाइहैलाइड पर मैं जिंक की रिएक्शन करवा रहा हूं, तो यहां आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा होगा। देखिए Cl जिंक के साथ हट गए, Cl जिंक के साथ हट गए, तो बोलिए माइनस ZnCl2 2ZnCl2। तो जो प्रोडक्ट बना वो CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला प्रोडक्ट आ गया। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, मतलब है जब आप डिहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलोएल्केन पढ़ते हैं तो आप जिंक से रिएक्शन करवा करके एल्कीन प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर बोल दूं मैं कि जब आपके पास जेम डाइहैलाइड है, ये जेम है, इसका मतलब होता है एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन जुड़े हुए, और इसकी रिएक्शन जब आप जिंक मेटल से करवा रहे हैं तो आप ZnCl2 माइनस करने के बाद में एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। एक बार दोबारा से देखिए रिएक्शन, अपन ने कोई दूसरा ये जेम ले रखा है, सपोज CH3 C पे CH3 Cl और Cl, ये जेम है अपने पास। इस जेम पर अपन जिंक मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपको जेम यहां पर दो लेने पड़ेंगे जिससे कि इजीली ये रिएक्शन हो। ये एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो यहां ZnCl2 माइनस करने के लिए जिंक मेटल कितने ले लिए 2 माइनस 2 ZnCl2 के बाद अपने पास प्रोडक्ट क्या बच गया CH3 C पे CH3 डबल बॉन्ड C पे CH3 आ गए और CH3। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब हो गया अपने पास यहाँ पर एल्कीन बनती है 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 ब्यूटीन, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो कहिए कि आप जब डिहेलोजिनेशन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है एल्कीन। आज का आपका टॉपिक डाइहेलोएल्केन चल रहा है, और डाइहेलोएल्केन में हमने पहले इसकी प्रिपरेशन पढ़ी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है। मैं समझता हूं शायद आपको डाइहेलोएल्केन का टॉपिक प्रिपेयर हुआ होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।